Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point and एग्रीकल्चर बायोलॉजी में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे, करेक्ट। तो कल हमने टिश्यू का ओरिजिन देखा था, कौन सा टिश्यू किस तरीके से मतलब कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। आज हम देखते हैं एनिमल टिश्यूज़ में जो हमने एपिथेलियम टिश्यू की बात की थी। एपिथेलियम टिश्यू मतलब कि जो आउटर कवरिंग किसी भी ऑर्गन की बनाता है उसको हम एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब उसमें हमने देखा था, बात की थी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मतलब कि जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं और उसके बेसिकली क्या है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू जितने भी होते हैं उनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती है, ओके। तो जो फंक्शन देखते हैं हम यहाँ पे कि एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंड हाउ दे वर्क और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज टिश्यूज। सो फर्स्ट नंबर इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ओके। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन है दैट इज एक्सचेंज, ओके, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। तो हमको ये देखना है कि एक्सचेंज होता कहाँ कहाँ है। तो एक तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, करेक्ट। तो एल्वियोलाई जो है, देखो दिस इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, ओके। इट इज अ सिंगल लेयर, इट इज अ सिंगल लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। तो ये जो एक्सचेंज है वो होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की हेल्प से, मतलब दीज टिश्यूज और दीज एपिथेलियल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। तो फर्स्ट नंबर कहाँ प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में। और दूसरी जगह दूसरा कहाँ पे एक्सचेंज होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर से भी तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का और मटेरियल का एक्सचेंज होता है ना। तो इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बात समझ आई। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और सॉरी लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स दोनों साइड प्रेजेंट होगा, ओके। तो दो जगह एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होगा, कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइडल, ओके। शेप की बात अगर हम करें तो शेप कैसा होता है, क्यूब शेप होता है, मतलब कि कुछ इस टाइप का। दिस इज अ क्यूब, आइस क्यूब देखी होगी ना। जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, ओके। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ओके। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों चीजें एक साथ होती हैं, ठीक है। वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल। जहां पे भी आएगा कि एक्सचेंज, तो वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, स्क्वामस एपिथेलियम। जहां पे भी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन आएगा वहां पे एक तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का जो अमाउंट है वो मीडियम टाइप होता है, मतलब कम होता है थोड़ा, ठीक है। तो नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी में ना, किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इधर एक छोटा सा नेफ्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द बोमन्स कैप्सूल एंड कुछ इस तरीके से इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ओके। यहाँ पे भी ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है इसको बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं और यहाँ पे भी यही स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा क्योंकि यहाँ पे भी एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का, ठीक है। दिस इज द पीसीटी, मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में जो एक्स्ट्रा मिनरल एंड सॉल्ट्स होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब दे बैक टू द ब्लड। और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, सॉल्ट्स हो गए, वो यहाँ पे
इसके अंदर जाते हैं, और जो यूजफुल मतलब कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। मतलब ये वाला जो एरिया है वो क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों जो प्रोसेस हैं वो इस जगह पे होती हैं। तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। मतलब इसकी जो लाइनिंग है नेफ्रॉन की, यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, द नेक्स्ट वन इज कॉलुमिनर एपिथेलियम। ठीक है, कॉलुमिनर एपिथेलियम मतलब कि जो सेल्स हैं उनका शेप कैसा होगा, कॉलम शेप, लॉन्ग कॉलम शेप सेल्स होती है। ओके, इनका भी फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेम एज क्यूबॉइडल, सेम एज कॉलुमिनर, बट डिफरेंस इज, एक तो शेप में डिफरेंस है सेल्स के, दूसरा यहाँ पे लेस एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होता है। ओके, तो लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की और स्टमक की जो लाइनिंग है, क्योंकि वहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, इसी वजह से वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, कॉलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू। ओके, द नेक्स्ट इज ग्लैंड्यूलर। ओके, तो ग्लैंड्यूलर जो है, ग्लैंड्यूलर मतलब कि ग्लैंड्स होती हैं, तो एक्चुअली ये कुछ नया नहीं है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलुमिनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, तो ग्लैंड जो होती हैं वो एक तो यूनिसेल्युलर हो सकती हैं और दूसरा मल्टी सेल्युलर हो सकती है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। ओके, यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स जो हैं वो होती हैं गोबलेट सेल्स। नाम याद आया क्या, गोबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्टमक के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्टमक के अंदर। ओके, तो गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक and they are responsible for secretion of or formation of a substance that is known as mucus. Okay, mucus, mucus के secretion के लिए कौन responsible है, glandular epithelium. ओके, सिंगल सेल से बनी हुई यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर से बनी हुई ग्लैंडुलर एपिथेलियम जहाँ प्रेजेंट होती है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। इधर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर कौन सा, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स की जो लाइनिंग है वहाँ पे भी कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इज सीलिएटेड। सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब एपिथेलियम इस तरीके की सेल्स होती हैं, सेल के ऊपर कुछ सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इस टाइप की एपिथेलियम को बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया, दीज आर सीलिया, हेयर लाइक structure. Okay, these are present on the upper part of epithelial cell. That type of epithelial cell is epithelial tissue is known as ciliated epithelium. इस टाइप की मतलब ये इसका जो फंक्शन है that is movement. Okay, movement of substances. तो ये वाली जो एपिथेलियल है, एपिथेलियम सेल है, वो दो जगह प्रेजेंट होती है। देखते हैं कौन कौन सी जगह है और वहाँ पे इसका क्या क्या फंक्शन है। तो एक तो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ओके, 10th क्लास में आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने दिस इज यूट्रस, ठीक है, these are two ovary, this was uterus and this is fallopian tube, correct?
फैलोपियन ट्यूब, है ना। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हर एक ओवरी एक मंथ में एक एग रिलीज करती है, एग, ओके। फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन होता है थोड़ा आगे आके, यहाँ पे बीच में, ठीक है। अगर इस वाली ओवरी से रिलीज हुआ है तो भी उसको यहीं आना है, क्योंकि जो मेल गैमीट है वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ तक आएगा, इधर की साइड नहीं जा पाएगा, ओके। तो यहाँ तक इस एग को ट्रैवल करके आना है, मतलब कि मूवमेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो इसकी इनर सरफेस होती है, यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जो कि सीलिया इस तरीके से मूव करते रहते हैं और वो मूव करके इस एग को आगे की तरफ पहुँचाते हैं। बात समझ में आई? तो सीलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ फैलोपियन ट्यूब और इनर वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। दूसरा जो है वो प्रेजेंट होता है, दूसरी जो जगह है वो है, उसका नाम है ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई। स्पेलिंग सही है क्या? ब्रोंकियोल्स, ओके। ब्रोंकियोल्स कहाँ होते हैं? ब्रोंकियाई, याद आया? ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, उसका फर्दर डिवीजन लंग्स, है ना। लंग्स में किसका मूवमेंट होता है? क्या है कि हमको ऐसा लगता है हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, हवा ही तो है, क्या मूव कर रहे हैं वहाँ पे? तो वहाँ पे भी किसी के मूवमेंट के लिए प्रेजेंट है, ऐसे ही तो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो, जब भी हम सांस लेते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल जो अंदर चले जाते हैं, ठीक है, उन डस्ट पार्टिकल को, वो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो म्यूकस के साथ मिक्स होते हैं, ओके। वो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं या फिर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, ओके, अगर वो हमारी लंग्स के अंदर चले गए हैं, मतलब ब्रोंकाई के अंदर तक पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, जो, और एक लिक्विड तो प्रेजेंट ही है, म्यूकस, तो वो उस म्यूकस के साथ बाइंड होते हैं वो पार्टिकल, और वो म्यूकस जो है उसको ऊपर की तरफ ट्रैवल कराने का काम जो है वो सीलिएटेड एपिथेलियम का है। मतलब कि जब कभी कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो हमको छींक आती है और उसके साथ में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बाहर आते हैं। उन ड्रॉपलेट्स के साथ में वही पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे लंग्स के अंदर चले गए थे। तो ये एक तरीके का प्रोटेक्टेड मैकेनिज्म है। मतलब सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट इनसाइड द इनर वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब एज वेल एज इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियोल्स। बात समझ में आ गई? तो ये तो हमने बात कर ली किसकी? ये हमने बात कर ली सिंपल एपिथेलियम की, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप जो है वो है कंबाइंड और कंपाउंड एपिथेलियम, ओके। The another type is compound epithelium. Simple epithelium में हमने बात की थी कि a protective covering which is made up of single layer of cells, है ना। और एक ही लेयर से बनी हुई जो एपिथेलियम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल एपिथेलियम। उसके हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे। कंपाउंड एपिथेलियम मतलब कि covering or a layer which is made up of multiple cells, तो यहाँ पे और multiple layers of cells actually, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा डिफरेंट फंक्शंस थे। तो एब्जॉर्प्शन का काम तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होने के लिए तो बेसिकली सिंगल लेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इसको हम स्ट्रैटिफाइड भी बोलते हैं। स्ट्रैटिफाइड मतलब मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स। तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो दो टाइप
टाइप की होती है। सबसे पहले तो ये देखते हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप, एक तो केराटिनाइज्ड और दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड जो है, ये जो एपिथेलियम होती है वो होती है, मतलब वो होती है ड्राई प्लेसेस में, और नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है वहाँ पे मॉइस्ट और मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। लोकेशन स्किन, सबसे पहले तो स्किन। स्किन कैसी है? केराटिनाइज्ड। बस एक स्किन ही है जो कैसी है? केराटिनाइज्ड है। ठीक है। बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर भी जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है वो है कंपाउंड एपिथेलियम, मतलब इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स। नंबर थर्ड, इनर लाइनिंग ऑफ salivary glands। एंड पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर भी जो पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज के अंदर भी कौन सी लेयर, कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है? दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। ओके। तो केराटिनाइज्ड जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है दैट इज ड्राई इन नेचर, और ये जो होती है वो होती है मॉइस्ट। ठीक है। जैसे कि बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में सलाइवा प्रेजेंट होता है तो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। उसको केराटिनाइज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि इसका मेन फंक्शन बेसिकली क्या है, और स्टमक के अंदर भी प्रेजेंट होती है। ठीक है। इन मतलब लाइनिंग बनाने का काम करती है। सो इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। ओके। प्रोटेक्शन जो अंदर की, मतलब जो अंदर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, दैट इज जैसे पैनक्रियाटिक डक्ट जो है, तो बेसिकली पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाटिक जूस आता है, और पैनक्रियाटिक जूस बहुत सारे एंजाइम्स को कंटेन करता है, तो वो उन केमिकल से उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। दूसरी चीज़ है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स की जो इनर लाइनिंग है वो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे तो सलाइवा होता है, तो ऑब्वियसली नॉन केराटिनाइज्ड है। स्किन जो है, स्किन के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है केराटिन। सो डिपोजिशन ऑफ केराटिन, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन इज नोन एज केराटिनाइजेशन। और केराटिन प्रोटीन की एक लेयर स्किन के ऊपर लगी हुई होती है जो उसको हार्ड, टफ, रिजिड और ड्राई बनाती है। ठीक है। तो ये है कंपाउंड एपिथेलियम, जो कि इतना ज़्यादा डिटेल में है नहीं, तो हमने इसको समझ लिया है। नेक्स्ट जो टिश्यू है उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।